शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 8 याचिकाओं पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया गया है। 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा रद्द करते हैं तो काउंसलिंग भी रद्द होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने मांग की कि लंबित जुड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए। तो नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। 8 याचिकाओं पर केंद्र और एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि अब 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा रद्द करते हैं तो काउंसलिंग भी रद्द होगी। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बार फिर एनटीए ने ये मांग की कि जितने भी लंबित याचिकाएं हैं जो हाई कोर्ट में है उनको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए। और जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या जानकारी और क्या कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, आज नीट से जुड़ी कुल 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लगी थी राहुल, और इनमें से 4 याचिकाएं एनटीए की तरफ से दायर की गई थी। इन याचिकाओं में ये मांग की गई थी कि अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित जो नीट की याचिकाएं हैं उनको एक साथ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि अगर अलग अलग हाईकोर्ट के फैसले आते हैं तो ऐसी सूरत में छात्रों के बीच या एनटीए के बीच कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना बने। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो अलग अलग हाईकोर्ट में जो लंबित याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई पर रोक लगा दी है। और एनटीए की तरफ से जो ट्रांसफर पिटीशन दायर की गई थी उस पर उन लोगों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने नीट को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके अलावा 8 और याचिकाएं भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लगी थी। ये याचिकाएं अलग अलग छात्रों की ओर से दायर की गई थी। इन याचिकाओं में नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों का हवाला दिया गया था और ये मांग की गई थी कि परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। याचिकाओं में पेपर लीक की घटनाओं का हवाला दिया गया था। रिश्वत लेकर के मन पसंदीदा सेंटर चुने जाने की बात कही गई थी। और कुछ याचिकाओं में सवाल ये भी उठाया गया था कि आखिर जो 1563 छात्रों का जो ग्रेस मार्क देने का फैसला लिया गया और बाद में हालांकि एनटीए ने उसको वापस ले लिया और उनकी परीक्षा फिर से आयोजित कराई जा रही है, आखिर इस संख्या को तय करने का आधार क्या था? क्योंकि याचिकाओं में यह सवाल उठाया गया है कि बहुत सारे और भी दूसरे छात्र थे जिनका समय बर्बाद हुआ, लेकिन चूंकि उन्होंने हाईकोर्ट को अप्रोच वो नहीं कर पाए और उन्होंने सिर्फ लोकल अथॉरिटी को शिकायत की, इसलिए एनटीए की तरफ से उनको ग्रेस मार्क का मौका नहीं मिला। और बाद में जब ग्रेस मार्क रद्द करने का फैसला एनटीए की तरफ से लिया गया है तो उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जो कि गलत है। तो सारे बिंदु इन याचिकाओं में उठाए गए थे और मूलतः मांग इन 8 याचिकाओं में यही थी कि परीक्षा रद्द करके नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया है और जो पहले से लंबित याचिकाएं हैं नीट से जुड़ी उनके साथ सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को आगे सुनवाई करेगा इस पूरे मसले में। बिल्कुल, जैसे यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की गई है तो ऐसे में अब छात्रों की उम्मीद भी बढ़ गई है। तो आज जिन याचिकाओं पर सुनवाई हुई, आप बता रहे हैं कि उनमें मूलतः ये भी था कि परीक्षा को रद्द किया जाए। तो इस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा? वहां के जो जज, जो बेंच सुनवाई कर रही थी, क्या इस पर कोई टिप्पणी उन्होंने की है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है आज भी और इससे पहले भी सुनवाई के दौरान कि फिलहाल वो काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संकेतों से ये भी साफ है कि परीक्षा रद्द किए जाने का विकल्प अभी भी इस मामले में खुला है। और अगर आगे चलकर याचिकाकर्ता कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि वाकई परीक्षा में धांधली हुई है, तो कोर्ट परीक्षा रद्द करने का फैसला भी ले सकता है। और आज भी कोर्ट ने कहा कि अगर हम आगे चलकर परीक्षा रद्द करने का फैसला लेते हैं तो ऐसी सूरत में अगर काउंसलिंग शुरू भी हो जाती है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, काउंसलिंग भी फिर खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। तो कोर्ट की जो ये टिप्पणी है ये निश्चित तौर पर छात्रों के लिए उम्मीद जगाने वाली है, उन छात्रों के लिए जो चाहते हैं कि ये पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए और नए सिरे से नीट की परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। बिल्कुल अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नीट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और जो मांग की गई है मूलतः परीक्षा रद्द करने की, या तमाम कुछ मांग एनटीए की तरफ से भी है कि जो हाईकोर्ट्स में लंबित याचिकाएं हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। तो ऐसे तमाम बिंदुओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, सिर्फ सुनवाई हुई है। अब अगली सुनवाई लंबित याचिकाओं पर 8 जुलाई को होगी।